नमस्ते दोस्तों, आप सभी को सादर प्रणाम। तो दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय को जानने के लिए आप में बहुत धैर्य की आवश्यकता होगी और बहुत ध्यान से सुनने के साथ खुद भी विचार करके समझने की कोशिश कीजिएगा। विषय है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। आप लोग तो जानते ही होंगे कि हमारे भारत भूमि में कितने महापुरुष हुए जो ब्रह्मचर्य तो क्या, वे तो अखंड ब्रह्मचारी थे। जैसे हम सबसे पहले हनुमान जी को जानते हैं, पितामह भीष्म को जानते हैं। तो अब आते हैं इस बात पे कि हमसे ज़्यादातर लोग ब्रह्मचारी होने का मतलब कुछ और ही सोचते हैं। वे सोचते हैं कि ब्रह्मचारी बनने के लिए कुंवारा रहना पड़ता है या शादी करने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रह्मचारी बनने के लिए तो वीरनाश से बचना पड़ता है और अगर शादी करेंगे तो ऐसा करना संभव है नहीं। अब देखिए, अगर कोई लड़का या लड़की आजीवन कुमार या कुमारी बन के रहेंगे, तब क्या वे सब ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी बन जाएंगे? और आजकल के युवा तो हर समय काम वासना और अपने शरीर की हवस पूरी करने में ही व्यस्त होते हैं। चाहे लड़का हो या लड़की, चारों ओर तो वो लोग आकर्षण ही ढूंढ रहे हैं और इसके लिए कुछ भी सीमाएं पार करने को तैयार हो जाते हैं। अब बात यह है कि है तो वे सब भी कुंवारे ही, तो क्या वो सब ब्रह्मचारी बन गए? नहीं ना। अब आप लोग और एक बात समझिए कि एक लड़का है और एक लड़की है। इन दोनों ने अपने जीवन में कभी शादी नहीं करनी और हर तरफ से काम वासनाओं से भी मुक्त। लड़की कभी किसी लड़के के पास नहीं गई और लड़के ने भी कभी किसी लड़की को छुआ तक नहीं। प्रत्येक दिन प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम सब करते हैं। तो क्या ये दोनों ब्रह्मचारी बन गए? उत्तर है अब भी नहीं, क्योंकि आप लोगों को ये बता दूं कि ब्रह्मचारी बनने का काम वासना से कोई लेना देना है नहीं। ब्रह्मचारी का अर्थ काम वासना से बिल्कुल परे है, संपूर्ण उल्टा एक विषय। क्योंकि ब्रह्मचारी का असली मतलब ये होता है कि आप ब्रह्म को उसके बिंदु से जानते भी हैं और मानते भी हैं। सीधी अर्थ है कि जो लोग ब्रह्म को जानने के मार्ग में स्थित है वही ब्रह्मचारी है। इसका मतलब ये कि श्री कृष्ण भी तो विवाहित पुरुष थे, राम भी तो विवाहित थे, परशुराम भी तो विवाहित थे। तो क्या ये सब ब्रह्मचारी नहीं थे? 100% ब्रह्मचारी ही थे, क्योंकि वे सब ब्रह्म को तत्व से जानते थे, शास्त्र की कही हुई सभी बातों का पालन करते थे, धर्म का पालन करते थे। और धर्म क्या है? सत्य का निर्विवाद रूप से किया हुआ पालन। और सत्य क्या है? उपनिषदों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, श्रुति ग्रंथों का ज्ञान, इन सभी ग्रंथों का प्रमाण ही सत्य है। और जो लोग अपने मन, कर्म और वचन से, अपने पुरुषार्थ से, हर दिशाओं से मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, इसे अंतकरण से जान चुके हैं, ये सभी ब्रह्मचारी हैं। और वैसे ही आप अगर विवाहित होते हुए भी, आपके बच्चे होते हुए भी आप अहंकार, भय, आकर्षण, वासना, मोह, हिंसा, असत्य, अधर्म, इन सब से मुक्त हो पाते हैं, तब आप भी ब्रह्मचर्य धारण कर पाएंगे। पर आज के लोगों ने ब्रह्मचर्य का अर्थ ही उल्टा कर दिया। इसका सीधा ताल्लुक वीर्यनाश होने या ना होने से जोड़ दिया। पर ब्रह्मचर्य का इससे कोई मतलब नहीं है। वासनाओं से मुक्त होना तो ब्रह्मचर्य बनने के पथ पे बस एक बड़े से विशाल से वृक्ष का एक पत्ता स्वरूप बात है। इसीलिए आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद भी विचार करके बातों की गंभीरता को जानने का प्रयास जरूर कीजिएगा। नहीं तो वीडियो देखने के बाद भी आप बात को समझने में असमर्थ हो जाएंगे। अगर आप लोगों के मन में कुछ और प्रश्न हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आप लोगों के उत्तर को वीडियो के जरिए प्रस्तुत करूंगी और आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और आने वाले नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।